अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज के दिन वर्ल्ड एस्मा डे है, 3 मई 2023, जो कि WHO और जीना के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड वाइड एस्मा की अवेयरनेस के लिहाज से मनाया जाता है। तो आज उसी हवाले से मैं एस्मा की बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। एस्मा एक एयरवे डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी जो लंग्स की डिजीज़ है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कामन सांस का फूलना, खांसी का होना जो कि आम तौर पर ड्राई होती है, वीजिंग या सीटियों की आवाज़ आना, चेस्ट का टाइट होना या चेस्ट के ऊपर दबाव होना, और या कोई आप एक्सरसाइज करें, काम करें, उसमें आपका सांस का फूल जाना, ये इसकी प्राइमरी सिम्टम्स हैं। ये वक्तन फ़क्तन होती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा आपको सिम्टम्स होंगी और कई दफ़ा नहीं होंगी। ये सिम्टम्स आम तौर पे जो वायरल इलनेस है, किसी को फ्लू या ज़ुकाम होता है, उसके बाद कई हफ्तों तक परसिस्ट कर सकती हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर माइल्ड एस्मा होता है या जिनको कोई सिग्निफिकेंट एलर्जी का एक्सपोजर हो जाए, जैसे कि सिग्निफिकेंट पोलन एक्सपोजर हो, तो उसके बाद एस्मा सिम्टम स्टार्ट हो सकती हैं, जो कि कई दिनों से लेकर कई हफ्तों या महीनों में भी रह सकती हैं। ये आमतौर पे छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, अर्ली टीन एज में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ज़्यादातर वो बच्चे वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ये ओवरऑल पॉपुलेशन के 10वें हिस्से को मुतासर कर सकता है। इवन कुछ स्टडीज़ के अंदर ये 20% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है। ऐसे इलाके जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, शहरों के अंदर जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, एलर्जन ज़्यादा हैं, पोलन ज़्यादा हैं, या स्मोक या पोल्यूशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ पे एस्मा का इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है और उसकी सिवियरिटी भी ज़्यादा होती है और आमतौर पर उसको कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम बात करेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो ये इसकी टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, इसकी कुछ एग्जामिनेशन के ऊपर फाइंडिंग होती हैं, और इसके लिए हमें आम तौर पे ब्रीदिंग टेस्ट या स्पायरोमेट्री करनी पड़ती है, जो हमें बताती है कि आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो सांस को आप जल्दी से बाहर निकाल सकें। तो उस लिहाज से हम उसको ग्रेड भी करते हैं और स्पायरोमेट्री को हम एस्मा का कंट्रोल मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी इसके ज़रूरी हो सकते हैं कुछ लोगों के अंदर, स्पेशली जिनके अंदर एस्मा का कंट्रोल डिफ़िकल्ट या अनयूजुअल सिम्टम्स हों। अगर बात करें हम इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसकी इनहेलर थेरेपी जो प्राइमरी इसकी ट्रीटमेंट होती है। इनहेलर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशंस होती हैं। जो मेन मेडिकेशन एस्मा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इनहेल्ड स्टीरॉयड होते हैं। ये बहुत थोड़ी मकदार के अंदर होते हैं, जो कि पफर के जरिए से आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश और म्यूकस को कम करते हैं। इसके अलावा जो सांस की नालियां खोलने के लिए मेडिकेशन होती हैं, वो भी आम तौर पे कॉम्बिनेशन में स्टीरॉयड के साथ दी जाती हैं। इनहेलर थेरेपी जो है वो ओवर दैन 95% पेशेंट्स के अंदर बहुत इफेक्टिव होती है और इससे आपकी एस्मा की सिम्टम्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं या कंट्रोल्ड हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वक्तन फ़क्तन होने वाली बीमारी है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इसका अटैक कुछ महीनों बाद होता है, कईयों के अंदर सालों के बाद होता है, कईयों में ये मुस्तकिल ही रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी इसकी जो इलाज है वो भी स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिसमें परसिस्टेंट या फ्रीक्वेंट सिम्टम्स हों, हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके इनहेलर थेरेपी जो उसके ख़ास ऐसे नुकसानात नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत होता है। अगर हम बात करें कि अगर हम इसको एस्मा को ट्रीट ना करें, तो इससे जो आपका जो मर्ज़ है एस्मा का, दमे का, वो दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसमें पेशेंट को मुस्तकिल सिम्टम्स रहती हैं और उनको हायर डोज थेरेपी देनी पड़ती है और इसके बावजूद भी उनका लंग फंक्शनिंग या फेफड़ों का जो काम है वो नॉर्मल नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इंटरमिटेंट सिम्टम्स हो रही हैं या आपकी एक्सरसाइज को अफेक्ट कर रही हैं, आपके वर्कआउट को अफेक्ट कर रही हैं, आपकी नाइट टाइम स्लीप को अफेक्ट कर रही हैं, तो आप अपने करीबी डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, अपनी फर्दर एग्जामिनेशन करवाएं और ज़रूरत पड़े तो स्पायरोमेट्री करवाएं और अपना डायग्नोसिस को आइदर रूल इन करें या रूल आउट करें, ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, हमें कोई ख़ास फेफड़ों के हवाले से मसाइल का सामना ना करना पड़े।